हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ बायोलॉजी। हमने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे बायोलॉजी के। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। जिस बच्चे ने बेसिक क्लियर नहीं करे हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से अपने बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, उसको किसने डिफ़ाइन करा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग बीइंग हैं उनकी स्टडी करना। अब हम इसमें स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो लाइफ इज़ ऑलवेज अराउंड ऑफ अस। ह्यूमन बीइंग्स हैव लाइफ, insects have life, animals have life, birds have life, aquatic animals have life, even plants also have life, but the rock have no life. इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनके पास जीवन नहीं होता है. Table have no life. It means मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमने बचपन से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ी है. हमने बता दिया चेयर नॉन लिविंग है, ट्री लिविंग है, लेकिन कैसे पता करा कि चेयर लिविंग नॉन लिविंग है और ट्री लिविंग है? तो देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर ओन। मतलब जो थिंग्स अपने आप चल सकती हैं, अपने आप लाइफ में मूव कर सकती हैं, वो लिविंग हैं. अब हम लेते हैं चेयर और लेते हैं ट्री. अब आप बोलेंगे मूव तो चेयर करती है, लेकिन ट्री तो एक ही जगह खड़ा रहता है. नहीं, हमने इतनी बड़ी चेयर ली, अब ना वो ऐसे राइट साइड मूवमेंट कर रही है, ना अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, लेकिन हमने एक लीफ लगाई, एक प्लांट लगाया, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह मूव करता है. देखो, कुछ टाइम बाद वो इतना बड़ा ट्री बन जाता है और इसकी रूट्स आ जाती हैं, नीचे को बढ़ने लगती हैं इसकी रूट्स. तो देखो, इसने मूवमेंट करा, इसकी स्टेम्स ऐसे निकल के अपवर्ड मूवमेंट करने लगी और इसकी रूट्स डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगी. लेकिन चेयर ने मूवमेंट नहीं करा, वो उतनी की उतनी ही है, और हम जब उठाकर कहीं और रखते हैं वो वहीं पर ही रहती है, अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती वो. तो अब आप समझ गए होंगे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करना. हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है, सब चीज़ समझ कर चलनी है. तो अब इधर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, देखिए. देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो? फर्स्ट है मूवमेंट, मूव करती है जो भी लिविंग थिंग होती है. सेकंड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन. थर्ड है नीड फूड. फोर्थ ग्रोथ. फिफ्थ excretion. Sixth, respiration. मतलब देखो, जो लिविंग थिंग होगी वो मूवमेंट करेगी. अब आप कहेंगे ऐसे तो फैन भी मूव करता है राउंड एंड राउंड, लेकिन ट्री मूव नहीं करता, वो तो एक ही जगह रहता है. तो ट्री का तो एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन फ़ैन का क्या है? वो देखो, ना बढ़ता है, ना घटता है, और ना ही मूव करता है. फैन मूवमेंट नहीं करता, हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो चलने लगता है बस. ठीक है. रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं
वो एक एज के बाद डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। मतलब अगर एक एक करके सारे लिविंग बीइंग अपनी एक लिमिटेड एज के बाद डिस्ट्रॉय होने लगे तो वर्ल्ड में कोई लिविंग थिंग बचेगी ही नहीं, तो ये वर्ल्ड कैसे चलेगा। तो वो डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करके जाते हैं। रीप्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करना। तो इससे उनकी स्पीसीज़ और उनकी क्लास, उनका ऑर्डर बना रहता है। तो रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया लिविंग थिंग का। जितने भी लिविंग थिंग होंगे वो रिप्रोडक्शन ज़रूर करेंगे। नीड फूड, अब लिविंग बीइंग है तो लिविंग रहने के लिए उनको फूड की भी नीड होती है, तो वो फूड भी लेंगे अपना कहीं से। ग्रोथ, अब लिविंग बीइंग में सेल होती है, सेल ग्रोथ करती है, ग्रोथ कर ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन से सेल ग्रोथ करेगी, टिश्यू बनाएगी, टिश्यू ग्रोथ करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, इससे पूरी बॉडी बनेगी। तो लिविंग बीइंग में ग्रोथ भी होती है। एक्सक्रीशन, अब जब फूड ले रहा है तो एक्सक्रीट भी करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग फूड लेते हैं, यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ट्री ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसी रेस्पायरेशन, ट्री CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऐसी बर्ड्स, ऐसी ही एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायरेशन करते हैं। तो लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो गई, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, और ये जो नीड फूड, एक्सक्रीशन और ये रेस्पायरेशन है, ये तो इनको हम क्या बोल देंगे, मेटाबॉलिज्म। इन करेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। यानी कि लिविंग थिंग मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कौन सी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज कि हम किसी चीज़ को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज़ लिविंग थिंग, व्हाट इज़ लिविंग बर्ड, व्हाट इज़ लिविंग बीइंग। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है, क्या क्या डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ड में। अब हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती हैं, सब देखने में अलग होते हैं। तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी, एक तरह की विभिन्नता। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आज आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, व्हाट इज़ लिविंग थिंग। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। और अगर अब भी कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।